ये देखिए दिवाली आने वाली है और दिवाली की तैयारी सभी लोग करते हैं बहुत ही धूमधाम से। तो ये देखिए घर पे बनाए हुए दिए हैं वो भी पिस्ता के छिलके से बिल्कुल बिना खर्च के ये दिए बन के तैयार हुए हैं। तो दिए का ये हमने स्टैंड बना के तैयार किया है जिससे जब आप थोड़ा अंधेला करके दिए जलाएँगे ना तो इसकी जो परछाई है ना वो आपके पूरे फर्श पर पड़ेगी और बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये दिए अंधेले में जब आप इनको जलाएँगे। तो इनको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, घर के बेसिक से सामान से ये बन के तैयार होंगे, मतलब घर में ही पड़ा हुआ वेस्टेज सामान। तो इसके लिए ना हमने पुराने कंगन ले लिए हैं, पुराने कंगन, चूड़ी जिसको हमने इस तरह से लगाया है। तो ये देखिए एक दिया हमने तैयार करके रखा हुआ है, दूसरा जो हमारा दिया स्टैंड है ना इसमें भी हमने पिस्ता और इस तरह से कंगन लगा के रखा हुआ है। तो ये कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड घर पे पड़ा हुआ हो, कोई भी बॉक्स हो तो वो हमें लेना है और इस तरह से ना कंगन के साइज़ का हम काटेंगे क्योंकि एक हमने बहुत बड़ा लिया है, एक छोटा लिया है मीडियम साइज़ का और एक एकदम कंगन के साइज़ का लिया है। अब इस तरह की सीड्स जो बच्चों की मतलब बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट में लगती हैं, वो घर पर होती है। तो बस वही हमने एक शीट ली है और इस तरह से अब हमने ये कंगन ले लिया है। तो पहले ना हम कंगन को इस कार्डबोर्ड पर चिपका देते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप दिया रखेंगे ना तो हल्का-सा ये उठा हुआ होगा और इसको उठाने में भी आसानी रहेगी। अगर आप मतलब इसका बेस नहीं बनाएँगे तो इसको उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अगर आपके पास कंगन नहीं है तो आप किसी और चीज़ का यूज़ करके इसका एक स्टैंड जैसा बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से फेविकोल लेना है और इस कार्ड शीट को ना हमें इस पर चिपका देना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने जो कटिंग की है शीट्स की तो शाइनिंग वाली जो कलरिंग वाली शीट्स होती हैं उसमें बहुत से कलर आते हैं ब्लू, रेड, गोल्डन, सिल्वर। तो जो भी कलर आपको लेना हो आप ले सकते हैं और उससे बस इस तरह से फेविकोल लगा के बढ़िया से ना हम चिपका देंगे। तो इसी तरह से हमने जो ये 2 दिए का स्टैंड बना के तैयार किया है ना वो भी हमने इसी तरह से किया है। तो पहले मुझे शीट्स नहीं मिल रही थी तो मैंने इस तरह से येलो पेपर घर पे पड़ा हुआ था वो ले लिया था और उसको चिपका के इस तरह से तैयार किया था। अब साइड में ना हम इसके लेस लगा देंगे ताकि इससे क्या होगा कि ये जो हमारा कार्डबोर्ड है ना वो नहीं दिखेगा और ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप ना गोटा पट्टी या फिर साटन के जो रिबन होते हैं ना उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको भी हम बढ़िया से चिपका देते हैं और उसके बाद किस तरह से पिस्ता लगाने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पिस्ता के छिलके, पिस्ता नहीं तो बहुत से लोग पिस्ता के छिलके फेंक देते हैं, पर आप ही देखिए कि उनका कितना बढ़िया यूज़ करके कितने बढ़िया दिया स्टैंड बना के हमने घर पे तैयार किया है और एक बार आप बना के रख लेंगे तो आपके ये बहुत साल तक काम आएँगी। मतलब एक बार बना के इनको रख लो और सेव करके, तो ये हमेशा काम आते हैं। तो इस तरह से इसको ना अब हम लेस लगा के बढ़िया से चिपका देते हैं और फिर सेट होने के लिए रख देते हैं। क्योंकि लेस चिपकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि हमने जो ये बड़ा वाला हमारा पिस्ता का येलो वाला जो हमने जिसमें पिस्ता लगा के रखे हुए हैं ना, उसमें हम कलर करेंगे। तो कलर के लिए भी हमने फैब्रिक कलर लिए हैं, जो बच्चे घर पे हैं, स्टडी करते हैं, तो घर पे ये सारा सामान होता ही है। अगर नहीं है तो आप कलर की कोई भी डब्बी, सिंगल डब्बी लेके आ सकते हैं, जो भी कलर आपको करना है। अगर आपको पूरा बॉक्स नहीं लेना है, तो बस इस तरह से कोई भी 1 या 2 कलर फिक्स करके आप लेके आ सकते हैं। तो अब इसमें ना मैं ब्लू कलर करने वाली हूँ। तो ब्लू कलर हम करेंगे और बढ़िया से ना इसको भी सूखने देंगे। एक में हमने येलो किया, एक में ब्लू किया। इस तरह से ये जो कप आते हैं ना, पानी वाले जो कप आते हैं उनमें भी हमने 2 लिए हैं। एक में ग्रीन, एक में येलो कलर किया है क्योंकि इससे भी ना हम दिया के स्टैंड डेकोरेशन करेंगे। तो बस ये हमने 2 लेके इनमें कलर कर लिया है और इनका जो ऊपर का मतलब जिससे में खुला हुआ भाग होता है उसमें भी हमने कार्डबोर्ड लगाया है मोटा-सा, ताकि इनका एक बेस बना रहे, वरना ये बहुत हल्के होते हैं तो जब आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये हवा में उड़ने लगते हैं। इसीलिए इसका बेस बनाना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी हमने कार्डबोर्ड लगा के तैयार किया है। और अब इस तरह से इसमें भी हम ब्लू कलर कर देते हैं और इसको फिर हम सूखने देंगे। तो कलर करना तो बहुत ही आसान काम है, बच्चे भी ये काम कर देते हैं, मेरी तो बेटी ने ही किया हुआ है। पर मैं आपको थोड़ा-सा दिखाती हूँ इस तरह से, तो बस इस तरह से ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर जो भी कलर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा कलर करना है। लेकिन दिए के ऊपर बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी है, उसी से दिए का जो अट्रैक्शन आता है ना, वो दिखता है।
तो बस इस तरह से अब हम इसमें बढ़िया से ना पूरे में ब्लू कलर करेंगे अच्छे से। छोटा-सा हमने ब्रश लिया हुआ है, उसी से हमें करना है। तो इस तरह से थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा ही करना है, मतलब ज़्यादा मतलब एकदम पतला-पतला कलर नहीं लेना है, क्योंकि पिस्ते ना दिखें ऐसा हमें करना है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से बहुत सी क्रिएटिविटी होती हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप एक करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके माइंड में दूसरी ऑटोमेटिक आ जाती है कि हम कुछ और भी नया कर लें। पहले मैं खाली बस यही स्टैंड बनाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे ये पानी वाले मग दिख गए, तो मैंने फिर इनमें भी कलर कर लिया और इससे भी 2 स्टैंड बना के तैयार किए हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में। तो बस इस तरह से पहले इसमें कलर कर लेते हैं और इसको सूखने देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएँगे कि क्या करना है। तो ये देखिए, इसमें बढ़िया से ब्लू कलर कर लिया और इसको बढ़िया से सूख भी गया है पंखे में, बहुत जल्दी सूख जाते हैं ये कलर। तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर आपको दिया रख के दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, पर अभी अधूरा लग रहा है क्योंकि इसके बाहर की जो बॉर्डर है ना, वो भी हमें बनानी है। तो बस इस तरह से अभी हम इसको थोड़ा और सूखने देते हैं, ताकि अगर अच्छे से नहीं सूखेगा, कोई लाइट कलर हम करेंगे ना, तो फिर वो मिक्स हो जाता है। अभी यहाँ पे हमने जो ये शीट लगाई है दिया की जो बेस बनाने के लिए, वो बढ़िया से सूख चुका है। अब हमें ना इसमें पिस्ते लगाने हैं, तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा फेविकोल लगाना है और ये जो पिस्ते के छिलके हैं ना, इस तरह से लगाना है। थोड़ा-सा उठे हुए और आधे की बाहर की साइड निकले हुए हमें इस तरह से सारे जो पिस्ते के छिलके हैं उनको सेट करना है और थोड़ा पास-पास ही करना है, गैप नहीं छोड़ना है। गैप छोड़ने से क्या होता है कि वो बाद में अच्छे नहीं दिखते हैं। एकदम पास-पास आप लगाएँगे ना, तो ये बाद में बहुत ही अच्छे दिखते हैं जब पूरे बन के तैयार हो जाते हैं। बस इस तरह से हम लगाते जाएँगे इनको और फिर बढ़िया से इनको भी सूखने देंगे और जब ये अच्छे से सूख जाता है उसके बाद ही आपको इसमें कलर करना है। तो इसीलिए हमने पहले से एक बना के रखा था, दूसरा हमने चिपका के रखा था ताकि हम आपको इसमें कलर करके बता सकें। और इसको भी ना अब इस तरह से हम चिपका के रख देंगे और लास्ट में फिर हम इसमें कलर करेंगे। तो इस तरह से दिया या फिर आप चाहें तो इसमें शुभ लाभ लिख के मतलब शुभ लाभ का भी बना सकते हैं कि इस तरह से चिपका के बाकी का बीच का खाली रहने दें और किसी भी मोती से शुभ लाभ लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ भी आप अपना माइंड से क्रिएटिविटी कर सकते हैं इसमें। तो बस एक लेयर हमारी बढ़िया से लग चुकी है, अब हमें इसमें दूसरी लेयर लगानी है। तो इस तरह से दूसरी लेयर को भी आपको एकदम पास-पास और हल्का-सा उठाते हुए लगाना है, ताकि इसके अंदर जब आप दिया रखें ना, तो वो बहुत ही आसानी से आ जाए। तो ये हमने बहुत छोटा बनाया है क्योंकि इसमें ना हम मोम वाले जो दिए आते हैं ना, वो रखेंगे और जो हमने बड़े बनाए हैं, उसमें मिट्टी के दिए आसानी से आ जाएँगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किस हिसाब से स्टैंड बना के तैयार करना है, आपको कौन से दिए उसमें सजाना है, उसी हिसाब से आपको स्टैंड बनाना होगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए बहुत कम खर्चे में ना बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं। मार्केट में आप यही लेने जाएँगे तो 200-300 रुपए में आपको एक सेट मिलेगा, लेकिन घर पे आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में ना ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस दूसरी लेयर भी हम इसी तरह से चिपका देते हैं। इसके बाद हमने जो ब्लू वाला दिया बनाया है ना, उसकी हमें बॉर्डर बनानी है। तो बस अभी मैं इसको चिपकाते-चिपकाते यही सोच रही हूँ कि इसमें मैं किसकी बॉर्डर करूँ, किस कलर से बॉर्डर करूँ कि अट्रैक्शन बहुत अच्छा आए। तो जैसे हमने येलो के साथ रेड कलर लिया है और ब्लू के साथ हम लेने वाले हैं वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा था बनने के बाद और बनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इसको बनाया है और कितना सुंदर लग रहा है हमारा दिया स्टैंड। तो बस इसी तरह से आपको जितने भी स्टैंड बनाना है आप बना सकते हैं, 4, 5, 6 या फिर जितने आपका मन करे उतने, बहुत ही कम सामान में बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरह से अभी हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो बस वो तैयार हो गया, सूखने रख दिया, तब तक मेरी बेटी ने ना वाइट कलर की बॉर्डर ब्लू वाले हमारा जो स्टैंड था ना उसमें बना के रख दी और मैं उसे शूट नहीं कर पाई। तो चलिए कोई नहीं, अभी मैंने ना इसमें ग्रीन कलर किया है जो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ना अब हम रेड कलर से बॉर्डर करेंगे। तो बस एक पतला सा ब्रश लेना है और इस तरह से हल्के हाथ से इसमें एक बॉर्डर बनानी है और बहुत ही अच्छे से बॉर्डर बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा-सा मोटा बनेगी ना तो भी अच्छी लगेगी, मतलब वो हाइलाइटेड होनी चाहिए, इस तरह से आपको बनाना है। तो इस तरह से ग्रीन के साथ पहले मैंने वाइट लिया, लेकिन वाइट मैं बना चुकी इसलिए फिर मैंने रेड कलर लिया, पर रेड भी बहुत अच्छा लग रहा था बाद में जब इसके ऊपर हमने दिया रख के जलाया था।
तो बस इस तरह से इसको भी हम बना के ना बढ़िया से तैयार कर लेते हैं। तो हमारे 3-3 मतलब अभी हमने दिए स्टैंड जो है वो बना के तैयार करे हैं। इसके बाद आप जितने बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह घर का बहुत सा सामान दिवाली में निकलता ही है। जो वेस्ट होता है उससे आप मतलब बहुत अच्छा कुछ बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे 2 से 3 जो ये स्टैंड है ना बन के बढ़िया से तैयार हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर ना दिया रख देंगे। तो ये देखिए ये छोटा वाला जो बना इसमें हमने रख दिया ये छोटे वाले दिए और बड़े वाले में रखा हमने इस तरह से मिट्टी का दिया जिसे हमने दिए में भी थोड़ा सा कलर किया है। और अब हमने जो ग्लास लिए हैं इनमें भी कुछ हमें करना है डेकोरेशन ताकि अच्छे दिखे। तो नीचे तो हमने पहले से ही लेस लगा दी थी। अब इसके बीच में कुछ डेकोरेशन करेंगे। तो घर में कुछ बेसिक सी चीज़ें पड़ी होती हैं डेकोरेशन की। अगर नहीं है ना तो आप इसमें भी पिस्ता लगा सकते हैं और पिस्ता में अलग-अलग फ्लेवर के कलर कर सकते हैं, तो भी अच्छा लगेगा। तो बस इस तरह से जैसा भी आपको जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। इस तरह से पिस्ता लगा सकते हैं या फिर कुछ और लगा सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कि क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या लगाया है। तो बस इस तरह से मेरे पास ना कुंदन पड़े हुए हैं, तो इस तरह से येलो कुंदन है जो ग्रीन के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, तो इस तरह से ना मैं 3-3 कुंदन इसमें लगा के सेट कर देती हूँ और इसे भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस इस तरह से एक में मैंने कुंदन लगा दिए और एक में मेरी बेटी ने पिस्ता के छिलके लगा दिए और उसमें अलग-अलग कलर करने मैंने बोला था पर उसने एक ही कलर से उसे कलर कर दिया है। अब इस तरह से एक लेस पड़ी हुई है स्टोन वाली इसे भी मैं इस तरह से लगा देती हूँ। तो जो भी सामान है आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया स्टैंड बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से दिवाली स्पेशल दिए स्टैंड घर पे बनाना बहुत ही आसान है। वो भी आप समझिए पिस्ते के छिलके से। खाली पिस्ते के छिलके से ही हमारे कितने अच्छे स्टैंड बन के तैयार हुए हैं। जब आप इनको अंधेरे में जलाएँगे ना तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब इनको जला के। तो मैंने सारी रूम की लाइट बंद कर दी है, खाली इन दिए को जलाया इस तरह से। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शेड पड़ रही है। मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, रूम में एकदम अंधेरा है और बहुत ही बढ़िया हमारा ये जो दिए का स्टैंड है ना बन के तैयार हुआ है। अभी मैं लाइट जला के भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो इस तरह से इस दिवाली पर आप भी कुछ ऐसा बनाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।